भभुआ शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद महागठबंधन भ्रम में है कि इस बार भी वह जीत हासिल कर लेगा। पिछली बार चुनाव में हम लोग बटे हुए थे, जिसका फायदा महागठबंधन के लोगों को मिला, लेकिन इस बार हम लोग पहले से एकजुट हैं। इस बार उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उन लोगों ने अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित कर दिया, जिसका नतीजा रहा कि शाहाबाद और मगध क्षेत्र में हम लोगों को शिकायत मिली। दोबारा ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग तारीख में अलग अलग जिलों का कार्यक्रम तय हुआ है। अभी हम तीसरे चरण में हैं यात्रा के क्रम में। तीसरा चरण की शुरुआत जहानाबाद से हुई है, गया, फिर कैमूर और यहाँ से बक्सर आज जाएंगे। इसके पहले 2 चरण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, जिसमें बगल में रोहतास, भोजपुर, उधर औरंगाबाद, सारण और फिर उसके बीच के चरण में उधर मिथिला का इलाका, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बाकी जगह का कार्यक्रम आगे फिर हम लोग निर्धारित करेंगे, सब जगह जाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बिहार भर में जा रहे हैं। आम लोगों से भी मुलाकात हमारी हो रही है, पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श कर रहे हैं और एनडीए के साथियों के साथ भी हम बैठ रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर कोशिश हमारी यह है कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में, उस चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बने और इस बात के लिए माहौल बनाना। विपक्ष की ओर से कई तरह की साजिश और कुछ कुप्रचार जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी हुआ, जिसका असर थोड़ा पड़ गया, खास करके शाहाबाद के इलाके में, थोड़ा मगध के इलाके में। तो विपक्ष की इस कोशिश या इस साजिश का प्रभाव आगे अगला विधानसभा चुनाव में न हो, इसके लिए अभी से माहौल बनाना और लोगों से जो फीडबैक पूरे बिहार से मिलेगा उसको इकट्ठा करके एनडीए की मजबूत रणनीति विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बनाना। हम आग्रह कर रहे हैं, यहाँ भी हमने कल कहा है और आपके माध्यम से हम अभी भी कहना चाहते हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार ही बने, इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि एक तो विपक्ष के लोगों ने गलत मंसूबा पाल लिया है। पिछली बार विधानसभा का जो चुनाव परिणाम आया उसको देखते हुए और थोड़ी सफलता उनको इन इलाकों में लोकसभा चुनाव में भी मिल गया, तो इस कारण से उनको लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। गलतफहमी के शिकार है लोग। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें जिस स्वरूप में एनडीए था, आज उससे अलग स्वरूप में एनडीए है। उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए के अंदर ही अधिकांश सीटों पर उनका उम्मीदवार भी हो गया था। अब वैसी स्थिति नहीं है, अब सब लोग एक साथ हैं। हम भी उस वक्त अलग थे, हमारी उम्मीदवारी एक अलग गठबंधन के साथ एनडीए के खिलाफ ही थी। उसका भी असर कई विधानसभा क्षेत्रों में हुआ। इस कारण से महागठबंधन के लोग कुछ ज्यादा सीट पर जीत गए थे। हम बटे हुए थे, जिसके चलते उनको थोड़ी सफलता मिल गई थी। इस बार तो पहले ही से हम सब लोग एकजुट हैं, तो कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, ताकि एनडीए की सरकार बनाने में कोई कठिनाई न हो
बिहार के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है कि एनडीए की सरकार फिर कंटिन्यू करे, अगली बार फिर बन पाए। तो मुख्य रूप से हमारी यात्रा का यही मकसद है। लेकिन इसी क्रम में संजोग ऐसा है कि जहां पूरे बिहार के लोग अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में हैं, वहीं 4 जगह जो उपचुनाव हो रहा है, अगले साल वहां भी फिर से चुनाव होगा। लेकिन अब वहां के लोगों को अभी एक चुनाव को लड़ने की जरूरत उनके सामने आ गई है, जिसमें यह जिला भी है, यहाँ भी रामगढ़ का उपचुनाव है। तो इस चुनाव को भी जीतने का काम करना है। इसी क्रम में इसी यात्रा के बीच संजोग हुआ कि हम बेलागंज, जहाँ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वहाँ भी गए और कल रामगढ़ की सभा में भी गए थे। और इस चुनाव के संदर्भ में हम फिर आएंगे लोगों के बीच। अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है और इस चुनाव को भी पूरी मजबूती के साथ हम लोग जीतेंगे, एनडीए जीतेगा। उन राज्यों में भी हो रही है जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है। तो शराबबंदी से जोड़कर इस समस्या को मत देखिए। जहां शराबबंदी है बिहार में, वहां भी मौत हो रही है, और जहां जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है, वहां भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत ज्यादा कर। दोनों विषय अलग अलग है, इनका सवाल अलग है। पहले सवाल का जवाब पूरा होने दीजिए। आपका सवाल है कि शराबबंदी है फिर भी लोग मर रहे हैं, तो शराबबंदी से जोड़कर इस सवाल को मत देखिए। यह सवाल बिल्कुल अलग सवाल है। अब जहरीली शराब या शराब, जहरीली शब्द हटा भी दीजिए, पीने से कोई लाभ है क्या? पीने से तो नुकसान ही नुकसान है। जहरीली शराब पीने से आज पीता है आदमी और 24 घंटा के अंदर उसकी मौत हो जाती है। और जहरीली शराब न पिए, जिसको हम शुद्ध प्योर शराब कहते हैं, वह भी पिए तो अमृत नहीं है। उसमें 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद हमारे ऊपर प्रभाव दिखता है। तो है तो दोनों खराब। अब लोगों को चाहिए कि शराब न पिए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने कानून बनाया है, नीतीश कुमार जी की नीयत बिल्कुल साफ है। नीतीश जी चाहते हैं कि लोग शराब पीकर अपना स्वास्थ्य न खराब करें, इसलिए उन्होंने कानून बनाया है। लेकिन कोई भी कानून जब तक आम लोगों का फुल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक कानून 100% अपने आप में सफल नहीं हो सकता है। आम लोगों से इसलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं, हर व्यक्ति जो शराब खुद पीता भी है, उसको भी यह मालूम है कि शराब पीना खराब है, नुकसान होगा, फिर भी शराब पीता है आदमी। तो सब लोगों से मेरी अपील है कि शराब पीने का काम छोड़ दें, लोग ना पिए। नहीं पिएंगे लोग तो इस तरह की घटना नहीं होगी।